श्री शिवाय दोस्तों, 13 अक्टूबर 2025 अहोई अष्टमी सोमवार के दिन किया जाने वाला एक लौंग दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 13 अक्टूबर 2025 सोमवार अहोई अष्टमी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला ये उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रहा है अहोई अष्टमी दिन। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ा और सोमवार के अहोई अष्टमी है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और अहोई अष्टमी सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी अहोई अष्टमी हो तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 13 अक्टूबर सोमवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक में पड़ने वाले पहले दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 13 अक्टूबर सोमवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 13 अक्टूबर सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें अहोई अष्टमी सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 अक्टूबर सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। शेष भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप सोमवार वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। देखिए, अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। और आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी वेश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी वेश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में उलखर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि सोमवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री हरि विष्णु जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है।
लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की एल लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से ये दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगले उपाय की अब बताते हैं, तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधन बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय सोमवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कहना कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए सोमवार का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें सोमवार वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा।
ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाए। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्तिक बनाने हैं। कितने स्वस्तिक? एक स्वस्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने सोमवार वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहे। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे घर में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वस्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वस्तिक वाला उपाय सोमवार के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी भी तरह से देख देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले,
आप अपने जीवन में पीछे रहे तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और हजार शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाइन कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, हजार शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं
यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें।
यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में 1 बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर 1 चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है,